आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज रांची में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा के कई नेता होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल पर हुई चर्चा। जेएसएससी में सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के 53,000 से ज्यादा आवेदन किए रद्द। परीक्षा नियंत्रक ने जारी की सूचना। मौसम विभाग ने आज गोड्डा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में भीषण लू चलने की जताई आशंका। येलो अलर्ट जारी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। एथलेटिक्स और फुटबॉल में जीता स्वर्ण। हॉकी में रजत और भारोत्तोलन में मिला कांस्य पदक। हॉकी में रजत और भारोत्तोलन में मिला कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस कड़ी में आज रांची में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष की मांग को अनुचित बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई जनता को बता दी है और इसके बाद विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। 543 की संख्या लोकसभा में, 215-20 राज्यसभा में, 750 लोगों को स्थिति स्पष्ट करने की जगह प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ जनता को संदेश देने का काम किया है। सीधा संवाद उन्होंने जनता के साथ करने का काम किया है। और क्या चाहते हैं वो कि लोकसभा में और राज्यसभा में सदन बुला करके वही कांग्रेस फौज को कटघरे में करना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही झारखंड आएंगे। खूंटी या लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में उनकी सभा हो सकती है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दी। माननीय राहुल जी का भी हम लोग चाहेंगे जनजाति क्षेत्र में कार्यक्रम हो, उसके लिए भी हम लोग धीरे धीरे तैयारी हम लोग शुरू करने वाले। अब वो होगा जब हम लोगों की विस्तार से बातें होगी माननीय राहुल जी से मिलने के बाद। लेकिन हम लोग हैं कि जनजाति क्षेत्र में किसी जिले में उनको ला करके यहाँ की समस्याओं से अवगत। राज्य सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी बिल का मसौदा तैयार करने की पहल तेज कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान श्री सोरेन ने अधिकारियों को कई सुझाव भी दिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े 53,604 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं उन्होंने झारखंड के निवासी होने के बावजूद सीटेट की परीक्षा पड़ोसी राज्यों से उत्तीर्ण की है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब दुकानों को मैन पावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्लेसमेंट कंपनियों को 1 सप्ताह के भीतर 50 करोड़ रुपए का बकाया जमा करने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अगर कंपनियां सरकार का बकाया नहीं चुकाती हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एजेंसियों के साथ बैठक करने का आज मुख्य कारण यह था कि भाई जो बकाया पैसा है, जो डिफरेंस का शॉर्टफॉल का पैसा है, साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि अतिशीघ्र जमा करें पैसा, अन्यथा आपके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्लेसमेंट एजेंसियों के सभी वरीय डायरेक्टर के हैं या प्रतिनिधि आए थे, उनसे मेरी वार्ता हुई और जो डिफरेंस का पैसा उसको जमा करने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई ने पलामू समेत देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की पहल तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने व सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपनी पहल को गति दी है। आम नागरिकों से भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने की अपील की है। इस संबंध में गढ़वा से रांची लौटने के क्रम में डाल्टनगंज ठहराव के दौरान सीबीआई की डीएसपी लिली नूतन ने कहा कि सीबीआई ने नागरिकों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर बताया जिसमें 9470590422 पर शिकायत कर सकते हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। कुछ संक्षिप्त खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में कल दोपहर 3 बजे साक्षी जुबली पार्क गोल चक्कर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा नागरिक बैनर तले आयोजित होगी। जीनल निकुंज गाला जैन को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने दी। देवघर जिले में डीएमएफ टीम मद से संचालित कार्यों को लेकर उपायुक्त विशाल सागर ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। मौसम विभाग ने गोड्डा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि संताल परगना, कोयलांचल और कोल्हान का इलाका लू की चपेट में रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कई हिस्सों में 15 मई से मौसम में बदलाव होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। राज्य की बालिका टीम ने कल बेगूसराय में खेले गए फाइनल मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में तमिलनाडु को 6-5 से हराकर खिताब हासिल किया। हालांकि हॉकी के फाइनल में झारखंड को ओडिशा के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में हिमांशु कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारोत्तोलन में रोहन कुमार महतो ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है 10वीं में रांची के अतुल्य व हजारीबाग के दिव्य प्रकाश बने झारखंड टॉपर। 12वीं में रांची के तेजस, सिद्धार्थ, वैष्णवी व देवघर के रिद्धिमा स्टेट टॉपर। दैनिक भास्कर ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 9 दिन पहले निकोबार आइलैंड पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है राज्यकर्मियों को मोबाइल के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है अफसरों की हाउसिंग सोसाइटी में जमीन की हेराफेरी, विशेष टीम करेगी जांच। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने बीआईटी सिंदरी में छात्रों के बीच झड़प की खबर को प्रमुखता दी है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को प्रमुखता दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज रांची में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा के कई नेता होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक। झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल पर हुई चर्चा। जेएसएससी ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के 53,000 से ज्यादा आवेदन किए रद्द। परीक्षा नियंत्रक ने जारी की सूचना। मौसम विभाग ने आज गोड्डा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 12 जिलों में भीषण लू चलने की जताई आशंका। येलो अलर्ट जारी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। एथलेटिक्स और फुटबॉल में जीता स्वर्ण, हॉकी में रजत
और भारोत्तोलन में मिला कांस्य पदक। हॉकी में रजत और भारोत्तोलन में मिला कांस्य पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।